तरह चलता रहा। फिर एक पैगंबर को अल्लाह पाक भेजते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले पैगंबर होते हैं। मिन बाद इस्मु अहमद, उनकी किताब इंजील के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है। ये अल्लाह से दुआ करते, इसके मुझे से तौरात दोबारा इनको मिल जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा हजरत मरियम, उनकी जो परवरिश हुई वो भी यहीं पर हुए, और उनके खालू जकरिया, कुरान पाक में वो जकरिया इज़्ना नारबो फिल मेहराब, जकरिया ने अल्लाह पाक को जो मेहराब के अंदर पुकारा, तो वो मेहराब का जिक्र जो कुरान में है वो भी बैतुल मुक़द्दस में था। तो मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस से काफी ताल्लुक है, मोहब्बत जो है कुरान पाक में बेशुमार जगह पर इसका जिक्र है। फिर हजरत मरियम के वालिद इमरान वो भी इबादत करते थे, मरियम भी यहाँ पर इबादत करती थी। मरियम को जब विलादत हुआ तो वो भी इस शहर के अंदर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इससे पैदा हुए। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु। फिर हजरत मरियम को दर्द ज़े होता है, तो वो जो जहां पर विलादत होती है कुरान पाक में सूरह मरियम के अंदर इसका वाक़या, वो उज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़्ल तुसाक़ित अलैकी रुतबन जरिया, कि खजूर के तने के पास गया, अल्लाह पाक ने फरमाया, वही किया और इशारा किया, दिल में बात डाली कि इस दरख्त को हिलाओ, तुम्हारी तरफ ताजा खजूर उतरेंगे, गिरेंगे। तो वो भी इस बैतुल मुक़द्दस शहर में हुआ है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत इसी शहर में मिलती है, वो लोगों को दावत देते हैं। वहां जो बादशाह होता है वो पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। ये तारीख बयान कर रहा हूं कि बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के पास कैसे गए, फिर मुसलमानों के पास कैसे आए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं। ईसाइयों की वहां पर इबादतगाह होती है। ईसाई ये बैतुल मुक़द्दस तीन जमातों का, यहूदियों का और मुसलमानों का और ईसाइयों का, तीनों का मुक़द्दस जगह और किबला रहा है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और खाना काबा में आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में इबादत करते हैं। आपको हुक्म ये था कि जिन चीजों के मुतालिक सरी हुक्म कुरान में नाज़िल नहीं हुआ था, तो पिछले जो मजहब था, जो किताब था, उसके मुताबिक आप इबादत करते हैं। मिल्लत इब्राहिमिया, ईसा अलैहिस्सलाम का किबला चूंकि बैतुल मुक़द्दस था, तो आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते। लेकिन हदीस मुबारक में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, वो फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली नहव बैतुल मुक़द्दस इंदल काबा। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते, लेकिन काबा के पास। बैतुल मुक़द्दस मक्का मुकर्रमा से शमाल मगरबी की तरफ आता है। आप अलैहिस्सलाम जुनूब मगरबी में, जुनूब मशरकी में खड़े होते थे कि सामने बैतुल्लाह शरीफ भी होता था और बैतुल मुक़द्दस भी होता था। सहाबा भी इस तरह नमाज पढ़ते। जब आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत किया, बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ा। अब जब मदीना आ गया तो अब बैतुल मुक़द्दस की तरफ डायरेक्ट नमाज पढ़ना होता, बीच में बैतुल्लाह शरीफ नहीं, क्योंकि वो जुनूब की तरफ रह गया। अब ये मशरक, शमाल मशरक की तरफ इन्होंने नमाज पढ़ना था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 16 महीने या 17 महीने अब नमाज का हुक्म भी आ गया, आपने नमाज उसकी तरफ पढ़ी। तो ये पहला जो किबला मुसलमानों का वाज़े तौर पर, वो अव्वल किबला बैतुल मुक़द्दस था। अब मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते रहे, फिर किबले की तहवील का हुक्म आ गया। तो इन यहूदियों ने कहा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये जिस किबले की तरफ थे बेवकूफ लोग कहेंगे, पैगंबर अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे किस चीज ने इनको उस किबले की तरफ से फेरा जिस पर ये थे। आप अलैहिस्सलाम और सहाबा ये चाहते थे कि आपका किबला बैतुल्लाह हो, चूंकि ये मिल्लत इब्राहिमी पर आप थे और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो किबला था वो बैतुल्लाह शरीफ था। और अरब चूंकि इस्माइल के औलाद में से थे, तो उनके लिए भी किबला जो है ना बैतुल्लाह शरीफ था। तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। आप जिस किबले को पसंद करते थे, बार बार आसमान की तरफ क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, बार बार आपके चेहरा आसमानों की तरफ उठाने को हम देखते थे, अब आप उसी किबले की तरफ मुंह करें। तो यहूदियों ने इतराज़ात शुरू कर दिए। तो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला था, किबले अव्वल था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की बैतुल मुक़द्दस को फतह करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में
जैसे और बहुत सारे फितने थे, और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से लश्कर रवाना हुए थे। एक लश्कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी रवाना किया गया था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की तामील की और बैतुल मुक़द्दस की तरफ लश्कर रवाना किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह होते हैं। एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अकेले होते हैं, उनके साथ एक गुलाम होते हैं, और जो ऊंट होते हैं, एक ऊंट कमजोर लागर होता है, उसको तो ज़बह कर ले, एक ऊंट पर सफर करते हैं। फातिह बैतुल मुक़द्दस अकेले जाते हैं, और ईसाई लोग उसको जो है ना क्या नाम है वो चाबियां दे देते और बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाते 2 आदमियों के जरिए से। अल्लाह पाक ने ऐसा रोक दिया होता, लेकिन वहां पर उनके साथ मुआहदा होता है। वो मुआहदा तारीख की किताबों में मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से ईसाई कहते कि यहाँ पर यहूदियों को दाखिल होने नहीं देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु उनके साथ मुआहदा करते हैं कि यहूदी यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। उस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के साइन मौजूद है, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह के साइन मौजूद है, मुआज़ इब्न जबल और बड़े बड़े सहाबा। ये जो बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों का दाखिला मना है, ये इस मुआहदे की वजह से 1400 साल हो गए, और मुसलमानों ने इस मुआहदे को बरकरार रखा। चूंकि मदीना के अंदर जो यहूदी थे, बनु क़ैनुक़ा, बनु नज़ीर, बनु क़ुरैज़ा, याद रखो ये असल यहूदी नहीं थे। यहूदियों के साथ इनका रहना सहना था, ये मजहबी लिहाज से यहूदी बन गए थे, नस्लन यहूदी नहीं थे। यहूदियों का तो नस्ल खत्म हो गया था। यही वजह कि यहूदी 1,24,000 सहाबा में से सिर्फ 200 यहूदी आपको बमुश्किल नजर आएंगे। ये बहुत जिद्दी और इनाद करने वाले लोग हैं। इनका जिद और इनाद किस वजह से है? मुसलमानों के साथ ये क्यों लड़ते हैं? 1400 साल से ये लड़ रहे हैं मुसलमानों के साथ, 1450 साल से लड़ रहे हैं मुसलमानों के साथ। क्यों? इनका जिद और इनाद इसकी वजह से कि मुसलमानों के पास रूहानी और मादी एतबार से बहुत सारे बरकत है, दुनियावी एतबार से भी, उखरवी एतबार से भी बरकत से माला माल है। नंबर 1 के पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के अंदर मबऊस हुआ, अरब के अंदर आया, ये बनी इस्राइल के अंदर क्यों नहीं आया? इनको इस वजह से जिद और इनाद है, वरना ये तो मदीना के अंदर बैठे हुए थे, इज्जत करके आए हुए थे, इंतजार में थे कि पैगंबर आखिर ज़मान आएंगे, हम उनके ऊपर ईमान लाएंगे। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना मिन, ये पहले फतह दुश्मनों से लड़ते थे तो कहते या अल्लाह पैगंबर आखिर ज़मान के वसीले से हमें फतह अता फरमा। फिर इन्होंने शरारतें शुरू किया मदीना के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश से बनु क़ुरैज़ा, बनु नज़ीर को आपने जलावतन के खैबर की तरफ ले भेज के, बनु क़ुरैज़ा के जो मरते लड़ने वाले थे उनको कत्ल किया, और बाकी को जो है ना गुलाम बनाया। बनु क़ैनुक़ा को उनके साथ क़िताल किया, और खैबर के अंदर भी इनको रहने दिया कि भाई तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी शरारतें करते थे। बाहर ये काफिरों के साथ वो मिलते रहे, और ग़ज़वे खंदक में उनके साथ दिया। तो फिर वहां पर आप अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ जाकर क़िताल किया, क्योंकि इनकी शरारतों से मुसलमान तंग थे। तो यहूदियों के बारे में कह रहा था कि इनके साथ ये मुआहदा हुआ था ईसाइयों के साथ कि यहूदी कभी नहीं आएंगे बैतुल मुक़द्दस में। तो ये 1948 में इस्राइल का मुल्क जो है ना वो आजाद हुआ, बज़ाहिर आजाद हुआ, पाकिस्तान ने उनको तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के आइन में है कि वो इस्राइल को तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों? क्या इन्होंने कोई हदीस पढ़ा था? कुरान की आयत पर नहीं। ये कहते हैं कि इस वजह से कि सबसे पहले मुल्क के पाकिस्तान की जो मुखालिफत की थी वो इस्राइल ने की थी, कि हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। जब तुम हमें तस्लीम नहीं करते तो हम तुम्हें कैसे तस्लीम करेंगे? और दूसरी बात, हमारी ईमानी गैरत है, हमारी मुसलमानी का तकाजा है कि तुम जो हमसे जिद करते हो, इनाद करते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से करते हो। आखिरी पैगंबर इनमें क्यों आया? और दूसरा, तुम काबतुल्लाह की वजह से हमसे जिद और इनाद करते हो। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत बड़ी नेमत दी कि काबा को देखना 20 नहीं किया, रहमतें बारिश दी तो 20 रहमतें मुसलमानों पर जो देखने वाला है। काबा के अंदर मुल्तजिम है, काबा के अंदर हजर अस्वद है, काबा के अंदर रुकन यमानी है, और काबा के अंदर क्या है? सफा मरवा है। हाँ, बैतुल्लाह के अंदर सफा मरवा है, और यहाँ पर आब जमजम है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, इसको देखकर मुसलमानों का ईमान ताजा होता है। फिर मुसलमानों के पास मदीनतुल मुनव्वरा है, नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। चुनाचे इन्होंने बहुत पहले कोशिश किया था, नूरुद्दीन गालिबन एक बादशाह थे कि
कई मकानात उन्होंने लिए, तो कई साल वो प्लान करते थे कि ज़ेर ज़मीन नबी अलैहिस्सलाम के रोजे तक पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम के आप के जसद अतहर को उठाकर फिर उनके साथ क्या गुस्ताखी करने वाले थे। तो ये शुरू से ये साजिशी लोग हैं। इन्होंने तो अंबिया को कत्ल किया, इन्होंने कौन कौन से काम नहीं किया इन्होंने। तो ये मुसलमानों के दुश्मन है, और दुश्मनी इन वजह से है नबी अलैहिस्सलाम की वजह से, काबतुल्लाह की वजह से, मदीनतुल मुनव्वरा की वजह से, और मस्जिद अक्सा की वजह से। ईसाई भी ये चाहते थे कि यहूदियों को यहां से किसी तरीके से निकाले। ये तो मुसलमानों का अव्वल क़िबला है, और मुसलमानों की जिम्मेदारी है बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करना। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह पाक फरमाते हमने बरकतें रखी। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया को यहां पर इमामत करवाई। और कुरान की वजह से जो है नाम से जिद करते हैं। ये आखिरी किताब है, बाकी तमाम किताबें मनसूख होगी, तमाम शरीयत मनसूख होगी। मनसूखियत इस वजह से कि उसका दौर खत्म हो गया। क्यों जिद करते हो हमसे? अल्लाह पाक ने उसका दौर दिया था, वो दौर खत्म हो गया। अभी कुरान का दौर है, दीन इस्लाम का दौर है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से तुमसे ये सियादत छीन लिया गया। तुम मस्ती ना करते, तुमने फितना फसाद किया। और तीसरी वजह से कि ये आसमानी बरकत है, अल्लाह पाक जिसको चाहे इसके लिए मुंतखब कर ले। मुसलमानों को अल्लाह ने मुंतखब किया, तुम क्यों जिद और इनाद करते हो, क्यों हद दर्मी करते हो? और मुसलमानों से जिद इस वजह से करते कि मुसलमानों के पास मदीनतुल मुनव्वरा है, जिसकी एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद हराम में एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। ईसाइयों के पास तो कुछ भी नहीं है, बच्चा कुछ भी नहीं है। और उनको तो अपने पैगंबर के बारे में शक शुबा है कि वो आया जिंदा है या नहीं है, या आसमानों पर उठा लिए गए या कत्ल कर लिए गए। और यहूदियों के पास भी कुछ नहीं है। मिस्र के अंदर एक दरख्त है, वो भी पता नहीं उन्होंने कहां से निकाल दिया। तो मुसलमानों के पास तो बहुत सारी नेमतें हैं। मदीना मुनव्वरा को देखकर, रोज़े अक़दस को देखकर इंसान का ईमान ताजा होता है। और आप अलैहिस्सलाम के मिंबर मेहराब को देखते हैं, आपके लिए जान निसावर करने वाले सहाबा की कब्र उनकी ज़ियारत करते कबूर की, तो मुसलमानों का ईमान ताजा हो जाता है। और उसके अलावा मुसलमानों को अल्लाह पाक ने मादी वसाइल दिए हैं। इंसान के पास नेमतें ज्यादा होती है तो उसके चोर भी बहुत मिलते हैं, उसको चोरी करने वाले भी बहुत मिलते हैं, जिद करने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो उसके लिए चौकीदारी करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मादी वसाइल में से मुसलमानों का तादाद का ज्यादा होना। ये कहते हैं कि यहूदी तो चंद है, थोड़े से है, मुसलमान दुनिया के अंदर क्यों है? कभी कहते हैं बहबूदी आबादी करो, कभी कहते बच्चे 2 ही अच्छे, और खुद अपने बारे उसके कहते 4-4 शादी करो, 10-10 करो। और मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमानों के दिलों के अंदर और उनके ज़हनों के अंदर ये बात डालता है कि 2 शादी ठीक नहीं है। और फिर 2 बच्चे, खुद तो कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हो गया तो उसके लिए फिर वजीफा भी शुरू हो जाते हैं, तनख्वाह भी स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हम ज्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पर 6 अरब दुनिया की आबादी है तो 1.5 अरब मुसलमान है, बाकी सारे लोग हैं। और फिर मुसलमानों के पास जमीन ज्यादा है, दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास जमीन ज्यादा है। 100% में से 42 या 44% मुसलमानों के पास है। इनके पास क्या था? इनका तो नामो निशान ही नहीं था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता 1948 में आए इसराइल में, बड़े तरीके के साथ जो है ना, इस पर भी एक मौजू होती है, बड़े तरीके के साथ इन्होंने फलस्तीन पर जो है ना कब्जा किया। और मुसलमानों के पास ममालिक ज्यादा, 56 ममालिक मुसलमानों के, यहूदी के कोई इसराइल है। इस वजह से भी जिद करते हैं। फिर दूसरी बात, मुसलमानों के पास क्या है? तेल है। और इस वजह से ये जिद करते हैं कि कई तरीके से कोशिश करते हैं कि मुसलमानों से हड़प कर ले। फिर इस वजह से भी है कि इंसान की मशहूरियत या मुल्क की मशहूरियत वो करेंसी से होती है। जिसका करेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा मशहूर होगा, उसका इज्जत होगा। ये कुवैत के पास है, मुसलमानों के पास है। और एक वजह दिफाई लाइन है, जिसके पास दिफाई लाइन होगा वो अपने सारे बरकत और सारे नेमतों का जो है ना हिफाजत कर सकेगा। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास है। वअंज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, लोहा अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया, इसमें लोगों के लिए बड़े मुनाफे की चीजें और झगड़े के लिए अजीब चीजें। टैंक बनाओ, इससे असलहा बनाओ, कई चीजें बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमानों के पास है दिफाई लाइन। अगरचे तमाम मुसलमानों के पास नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा नेमत है
इसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना ये लोग हमें नोच लेते। ये तो हमारे मुंह के अंदर एक लुक्मा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुत्तों की तरह हमसे छीन के ले जाए। तो इन वजह से ये यहूदी हमारे साथ जिद और इनाद करते हैं। इनका मिशन यह है कि मस्जिद अक्सा तो उन्होंने ले लिया, अब बैतुल मुकद्दस उन्होंने ले लिया, किसी तरीके से हरमैन शरीफैन को ले। इनका ये 100 साल पुराना प्लान होते। गुज़िश्ता बरस में फ्रांस के एक सदर ने कहा था कि मुसलमानों के 2 मुकद्दस मुकामात है, हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना, इसको ले लो, मुसलमान गर्क हो जाएंगे, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो ये इनका प्लान है और इन्होंने मुसलमानों को जो है ना किसी तरीके से जो है ना तंग करना है। और अभी आपके देखो ये अजीब सी बात है, आप सोचे ये कहते कि हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी, हम मिसाइल को जो है हवा में खत्म कर देते, ये है वो है, कितनी दावे करते, तो कैसे इनके ऊपर हमला हुआ है और चंद बंदे मर गए। ये भी इनका प्लान है कुछ। अब उसके बाद देखो फलस्तीन पर ये मुसलसल बमबारी कर रहे और मुसलमानों को शहीद कर रहे, बच्चे औरतें बूढ़े सब शहीद हो रहे। हालांकि हमारे मुसलमान जो सियासतदान है या हुक्मरान है, उन्होंने तो ये कहा कि इंसानी हुकूक का एहतराम करो, इस जुमले के अंदर पूरे शरीयत बंद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई औरतों और बच्चों को जिहाद के मैदान में कत्ल मत करो। तो ये तो सबसे ज्यादा बच्चे औरतें मारे, और हमें तो ये शरीयत ये कहती है कि इम्तियाज करो, बच्चे औरतों को कोशिश करो अगर जुदा हो सके उनको ना मारो। इंसानी हुकूक से ये मुराद है। और इसको लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। जब तुम्हें कोई शरीयत को 2 टोक अल्फाज में बयान कर दो, तुम भी उसका गलत मतलब निकालते हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो फलस्तीन के ऊपर ये हम बमबारी कर रहे मुसलमानों के ऊपर, ये हमारे ईमानी गैरत के खिलाफ है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इतने बेहिस हो गए कि हम उनको दुआओं में याद भी नहीं कर सकते। मौलवी क्या तो आवाम क्या, वो भी डरते हैं। ओ भाई कम से कम दुआओं में तो याद करो। आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के खिलाफ बददुआ किए। बीर राउना और बीर माउना में नबी अलैहिस्सलाम के 70 सहाबा को शहीद किया गया। और यही दर्द लेकर आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत भी हो गए थे, इसी वजह से बीमार होते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर 1 महीना कुनूत नाज़िला पड़ा, या अल्लाह इनको कर दे, इनको पकड़ दे, इनको नचोड़ दे, इनको तबाह बर्बाद कर दे। हम तो जुबान पे नहीं ला सकते, मुसलमानों के हक में दुआ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए दुआएं मांगे। अगर कुछ और नहीं कर सकते, दुआ तो मांग सकते हैं ना। और यहूदियों के खिलाफ बददुआ तो कर सकते, जैसे कि वो उन्होंने आकर हमें जो है पकड़ के लेके जाना है। इतने हम डरते। ये हमारी बेहिस्सी है, हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया। और ये यहूदी जिनके खिलाफ हम बददुआ दी, ये तो शरारती है, अव्वल से ये शरारती है। पैगंबरों को उन्होंने शहीद किया और नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने दुश्मनी की, और रोजी अव्वल से मुसलमानों के दुश्मन, 1400 साल से दुश्मन है। ये तो हमें वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबा मिल्लत, अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया ये यहूद तुमसे राजी नहीं हो सकते यहां तक कि तुम खुद यहूदी हो जाओ। कद बदतिल बअज़ाउ मिन अफ़वाहिम व तुख़फ़ी फ़ी सुदूरिहिम, और इनके सीनों के अंदर जो बुग़्ज़ है वो उनके मुंह से जाहिर हो रहे, चेहरों से जाहिर हो रहे। ये बहुत बुग़्ज़ रखते हैं, बहुत जिद और इनायत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और मुसलमान जहां कहीं भी मजलूम है अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, और अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, फ़लस्तीन की मुजाहिदीन की मदद फरमाए। अल्लाह पाक यहूद को नेस्त नाबूद कर दे, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। जैसे बुख्त नसर के ज़माने में, कौम अमलका के ज़माने में इनको अल्लाह पाक ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया था, अल्लाह पाक इनको सफ़े हस्ती से मिटाए।